नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक महान शख्सियत के संकल्प ने जिस जगह को सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बना दिया, जिस यूनिवर्सिटी ने देश को संगीत से लेकर साहित्य तक और बेहतरीन इंजीनियर से लेकर देश की सियासत को नई दिशा देने वाले लोग दिए, जिस कैंपस में पढ़ने वाले छात्र देश की करीब 50 यूनिवर्सिटी में कुलपति बने, उस यूनिवर्सिटी पर कुछ गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के सुनहरे इतिहास और संस्कृति पर सवालों की परछाई डालने की कोशिश हो रही है, मगर बीएचयू अपने ऊपर उठाए गए हर सवाल का जवाब खुद देगी। बीएचयू में लड़कियों से भेदभाव वाले सफेद झूठ का पर्दाफाश। आपके साथ भेदभाव हुआ बीएचयू में? कभी नहीं। हमारे क्लास में 104 बच्चे हैं, उसमें 77 लड़कियां ही हैं। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? हम नहीं मानते। मतलब इतनी फैसिलिटीज है कि मतलब इतनी इक्वालिटी है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स में हो, यहाँ हमें सारी फैसिलिटीज, सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। बीएचयू में लड़कियों को नॉनवेज न दिए जाने वाले झूठ की पोल खोल। नॉनवेज अगर डिमांड करती है, मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है सर, हम लोग बोलते हैं तो बन जाता है। नॉनवेज चाहिए तो हम 10-15 लड़कियां एकजुट होकर जाके बोल आती हैं कि हमें नॉनवेज चाहिए, तो वो बना देता है। बीएचयू में लड़कियों के हॉस्टल में नो वाईफाई वाले झूठ पर सच्ची गवाही। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कभी हमें भेदभाव हुआ या कभी ड्रेस के पाबंदी या नॉनवेज। हॉस्टल में वाईफाई है, लैंड सेटिंग है। बीएचयू में लड़कियों को राजनीतिक डिबेट में हिस्सा लेने पर कोई रोक नहीं है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल, मैं एमएमवी से ही पढ़ी हूँ। मैं वहाँ पे भी 3 साल अपने टीचर मुझे मोटिवेट करते हैं, आप इन्होंने डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। हमारे टीचर्स आके हमें बताते हैं कि ये सेमिनार हो रहा है, ये हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। डिबेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है यहाँ? नहीं दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में फैलाए गए झूठ पर ये कुछ सच्ची गवाहियां हैं। आज जी न्यूज बीएचयू के बारे में फैलाए जा रहे एक एक झूठ का पर्दाफाश करेगा। आज जी न्यूज बीएचयू को जेएनयू बनाने की साजिश का भी भांडाफोड़ करेगा। और आज हम आपको बीएचयू का वो पूरा सच बताएंगे जिसे अब तक आपको किसी ने नहीं दिखाया है। क्या सिर्फ 4 लड़कियों के बयानों के आधार पर पूरे बीएचयू को बदनाम करना सही है? जिस यूनिवर्सिटी में करीब 16,000 लड़कियां पढ़ती हूं, वहां सिर्फ 4 लड़कियों के बयानों के आधार पर कोई झूठा प्रचार अभियान कैसे तैयार किया जा सकता है? हमने इस झूठ का पर्दाफाश करने और सच की तह तक जाने की ठानी। बीएचयू में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को कई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो लड़कों को दी जाती है। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? और उन तमाम लड़कियों से बात करेंगे जो यहाँ पर लगभग 14 से 15,000 की संख्या में हॉस्टल्स में रहती हैं। बीएचयू कैंपस में दाखिल होते ही हमारी मुलाकात कुछ लड़कियों से हुई। हमने इनसे वो सवाल पूछे जिन्हें आधार बनाकर बीएचयू को बदनाम किया जा रहा है। सारी एक्टिविटीज है जिसमें हम जाती हैं। हाँ, हमारी मर्जी है, कहीं हमारा प्रेजेंटेशन कम होता है, कहीं हमारा ज्यादा होता है। इट डिपेंड अपॉन मी। आई वांट टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, आई विल गो देयर एंड स्पीक माई सेल्फ। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है मैं और सारी लड़कियां यहाँ रिस्पेक्टेड हैं, तो भेदभाव की कोई बात ही नहीं उठती है। नॉनवेज इश्यू तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो फिर कैसे बीएचयू से ये बात कैसे उठी कि बीएचयू में भेदभाव हुआ? कुछ लड़कियां, देखिए आप पहले एमएमवी की वो लड़कियां थी, वो पूरे बीएचयू की नहीं थी, वो एक पर्टिकुलर कॉलेज की थी। वो बीएचयू से ही, उनके वजह से आप पूरे बीएचयू को वो नहीं कर सकते। इन लड़कियों से बात करके ये साफ हो गया कि जिन लड़कियों के बयानों के आधार पर ये एजेंडा फैलाया गया है, वो एक ही हॉस्टल और एक ही कॉलेज की हैं। उनके कॉलेज का नाम है महिला महाविद्यालय। हमें यह पता चला कि महिला महाविद्यालय के हॉस्टल में नॉनवेज नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर लड़कियां कहें तो मेस के महाराज नॉनवेज बना देते हैं, और ये नियम भी कई दशक पहले से बना हुआ है। महिला महाविद्यालय में नॉनवेज नहीं प्रोवाइड किया जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब ये पहले से ही नियम है कि अभी पहले से कितना पुराना नियम? ये बहुत पुराना नियम है, स्टार्टिंग से है। हमको लगता है 1916 से है सर ये। नॉनवेज की बात है तो जिनको खाना है वो खा सकते हैं, ऐसा कोई बैन नहीं है। मेस महाराज लोग बना के देते हैं। यानी महिला महाविद्यालय की 4 छात्राओं के आरोपों को आधार बनाकर पूरे बीएचयू को बदनाम कर दिया गया।
4 लड़कियों के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि सारे लड़कियां उनको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम में से कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम बीएचयू को बदनाम कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम। आपके साथ कोई भेदभाव हुआ? नहीं, मुझे, मैं 4 साल से यहाँ पर, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं, एक पॉइंट नहीं मुझे मिला जिस बेसिस से मैं बोल दूं कि नहीं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमने अगला सवाल पूछा कि क्या इन लड़कियों को डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता? जवाब आप खुद सुनिए। नोटिस वगैरह बाकायदा लगी होती थी, टीचर्स आके हमें बताते थे जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते थे कि आप जाइए वहाँ पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए, इससे आप लोग का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। कुछ महीने पहले ही उसमें डिबेट हुआ था एक, तो उसमें कुछ काफ़ी लड़कियों ने पार्टिसिपेट भी किया था और अच्छा प्रेजेंटेशन भी अपना। हम आगे बढ़े और कुछ और लड़कियों से बात की। सवाल फिर वही था, क्या बीएचयू में लड़कियों से भेदभाव होता है? ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि बीएचयू में लड़कियों को अपने मन के मुताबिक कपड़े पहनने की आजादी नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीएचयू को बदनाम करने के लिए किस तरह से झूठ की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की गईं। अब मेरे को लगता है कि क्लासरूम की एक गरिमा होती है, डेकोरम होती है कि आपको अच्छे से ड्रेस करना चाहिए, लेकिन आउटसाइड क्लासरूम के बाहर आप कुछ भी पहनने के लिए वो। क्लासरूम के गरिमा को, डेकोरम को आप लोग मेंटेन करते हैं? यस, वी डू। यानी टीचर्स लड़कियों से सिर्फ क्लासरूम की गरिमा बनाए रखने के लिए कहते हैं, यानी लड़कियों को अपने मन मुताबिक कपड़े पहनने की पूरी आजादी है। अब सवाल आता है वाईफाई का, कि क्या बीएचयू के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता? क्या आपको वाईफाई इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, 4 साल तक रहे, 5वां साल है मेरा, और कोई यहाँ पे रोक टोक भी नहीं है कि हाँ आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। 5 साल बहुत अच्छे से गुजरे, इसीलिए 5वां साल में मैं MFA में एडमिशन यहीं लेना चाहूँगी। यानी कि लड़कियों को भी मौका मिलता है इंटरनेट हाँ, वाईफाई यूज एकदम। करने का? ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें इतना यूज करना है, इतना नहीं, एकदम पूरी तरीके से फैसिलिटी है। यानी लड़कियों को वाईफाई की सुविधा अलग अलग हॉस्टल के हिसाब से मिलती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पूरे बीएचयू में 90 हॉस्टल हैं, जिनमें करीब 24,000 छात्र और छात्राएं रहते हैं। इसलिए अभी हर हॉस्टल तक वाईफाई की सुविधा मौजूद नहीं है। लेकिन ये दुष्प्रचार किया गया कि बीएचयू में लड़कियों को वाईफाई की सुविधा नहीं दी जाती, जबकि लड़कों को दी जाती है, जो सही नहीं है। डिबेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आप लोग के ऊपर कोई और किसी तरह का भेदभाव किया जाता है बीएचयू में? नहीं, हम ऐसा फील हमने कभी नहीं किया कि हम लोग के साथ कोई भेदभाव है, चाहे साइबर लाइब्रेरी यूज करना हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब ऐसा फील नहीं किया। अच्छा, इसने क्या आपके साथ भेदभाव होता है लड़की होने के नाते बीएचयू में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपको इंटरनेट का इस्तेमाल या वाईफाई नहीं यूज कर पाती हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग के हॉस्टल में मतलब इंटरनेट की सुविधा है। नॉनवेज अगर खाती हैं, क्या आपको पूरे कैंपस में कहीं नॉनवेज नहीं मिलता है? वो तो पता नहीं, लेकिन हम लोग मेस में अगर ऑर्डर करें तो हमारे लिए बना दिया जाता है। अच्छा, बना दिया जाता है। हाँ। क्या आपको वाईफाई नहीं मिलता है यहाँ पर? मिलता है। मिलता है। वाईफाई यूज करती हैं आप? जी। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, एक मोबाइल फोन हमारे हाथ में है। यहाँ पर पहुँचते ही NDGH ये वाईफाई रेंज अपने आप कैच कर रहा है यहाँ पहुँचते ही। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो NDGH न्यू डॉक्टर गर्ल्स हॉस्टल का ये वाईफाई है। यहाँ पर वाईफाई इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अंदर चलते हैं, लड़कियों से बातचीत करेंगे, टीचर से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या बीएचयू में भेदभाव होता है या बीएचयू को बदनाम किया जा रहा है। चलते हैं। हम आपके लिए पूरे सच का पता लगाना चाहते थे, इसलिए हम एक गर्ल्स हॉस्टल में भी गए। अपनी पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि लड़कियों के लिए रात में 8 बजे तक हॉस्टल में आने का आदेश है, लेकिन अगर कोई लड़की देर से आती है तो कोई पाबंदी नहीं है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि लड़कियों के लिए रात में 8 बजे तक का वक्त क्यों तय किया गया है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बीएचयू के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां अपने घर से दूर होती हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बीएचयू प्रशासन की होती है। हम इस हॉस्टल के जो चौकीदार हैं उनसे पूछेंगे कि लड़कियां यहाँ पर रात में कितने बजे तक लास्ट एंट्री कर पाती हैं। ये बताइए, आप गर्ल्स हॉस्टल पे यहाँ पे चौकीदार हैं, लड़कियां कितने बजे तक यहाँ पर आती हैं? 8 बजे तक आती हैं सर। और लेट सर घर से जब कभी घर गई रहती हैं तो 10 भी बज जाता है। हम अब आपको रजिस्टर दिखाते हैं यहाँ पर जी। ये किसका नाम है? ये तमन्ना सिंह है। तमन्ना सिंह है, MBBS की स्टूडेंट हैं ये। 10 बजे रात को गई हैं। 10:30 बजे रात को गई हैं और 12:30 बजे आई हैं। 8:30 बजे भी अपने हॉस्टल में वापस आई हैं। यहाँ पर 7:59 का भी टाइम है, 7:50 का भी टाइम है, जहाँ पर जब लड़कियां बाहर गई। रात में 11 बजे भी यहाँ पर
लड़कियां बाहर से अपने हॉस्टल में अंदर आई। तो अगर कोई छात्रा पढ़ रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी बीएचयू प्रशासन की होती है। अगर उसको लेट कहीं जाना है तो वो पूरी सूचना दे दे हमें कि हम इस घर में जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं, और हम लेट परमिशन देते हैं, उसकी एंट्री होती है। ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून हैं तो वो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत प्रसन्न होकर के जाते हैं कि हमारी लड़की यहाँ पर सुरक्षित रहे। यहीं पर हमें मेस में खाना बनाने वाले महाराज भी मिले, जिन्होंने ये साफ किया कि लड़कियां अगर नॉनवेज की मांग करती हैं तो उनके लिए अलग से बनाया जाता है। तो ये बताइए कि लड़कियों के साथ कुछ भेदभाव करते हैं आप लोग खाने पीने में? नहीं सर, हम लोग तो जो रहता है उसको जो लोग मांगती है हम लोग दे देते हैं। जैसे कभी किसी ने नॉनवेज मांगा तो आप लोग देते हैं? हाँ, उसमें अंडा दे देते हैं बना करके, और बाकी बन जाता है। पूछ लेते हैं कितने लोग खाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग। और भी कोई चीज़ बनाते हैं अंडे के अलावा? नहीं सर, और कोई नहीं बनाते हैं, सिर्फ आप लोग अंडा बनाते हैं? हाँ, अंडा बनाते हैं। एक दिन देते हैं हम लोग को बना के देते। पनीर और सब रहता है, हरी सब्जी, मीठा रसगुल्ला, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब रहता है। अंडा रहता है। वो जो मैडम कह रही हैं कि अगर मछली भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं लड़कियों को? अगर 10-15 लड़कियां चाहती हैं तो अलग से बना के दे दिया जाता है। आपके मेन्यू में नहीं है? नहीं, मेन्यू में नहीं है। अगर लड़कियां डिमांड करती हैं तो आप लोग उनको फिश बना के देते हैं? अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि नॉनवेज मेस के मेन्यू में शामिल क्यों नहीं है। इसका जवाब भी खुद सुन लीजिए। जनरल मेन्यू में नॉनवेज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम लड़कियां वेजिटेरियंस हैं। तो जैसे कुछ बंगाली लड़कियां रहती हैं, वो फिश की डिमांड करती हैं, तो उनको फिश बना के दिया जाता है। या वो एग चाहती हैं, पहले नॉनवेज भी बनता था, फिर कुछ ही लड़कियों बाय डिफॉल्ट हो गया। मैक्सिमम मोर देन 80% गर्ल्स वेयर वेजिटेरियन। तो उन्होंने क्या किया कि जब नॉन वेज 90% किसी हॉस्टल में नहीं, तो वो जब वो कल्चुल वो नॉन वेज से उठा के पनीर के उसमें डालते थे तो लड़कियों ने ऑब्जेक्ट किया। अब चलिए मेस के अंदर भी चलते हैं और यहाँ खाना खा रही लड़कियों से बात करते हैं। क्या आपके साथ भेदभाव हुआ बीएचयू में? नहीं सर, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। और आप देख भी रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ भी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और आप जो नॉनवेज की बात की है, जिसको भी पसंद है वो स्पेसिफिक अपना बनवा सकता है जाके, जिसको भी पसंद है। और जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन खाता है। यहाँ पे सब अपने स्पेसिफिक रूप से चलते हैं, इतना वो नहीं है। वो नॉनवेज अगर डिमांड करती है मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है सर, हम लोग बोलते हैं तो बन जाता है। हमें बीएचयू में भेदभाव जैसी कोई बात नजर नहीं आई। कुछ लड़कियों के अपने मुद्दे जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनके आधार पर पूरे विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं किया जा सकता। जो ये नेगेटिव को उछाला गया है बहुत बुरी तरह से, तो ये आज हम लोगों से बातचीत करके, हमारे विश्वविद्यालय परिसर के और लड़कियों से बातचीत करके जो वास्तव में आप तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं और सही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके प्रशंसा भी करना चाहती हूँ। जी न्यूज़ इस पूरी चीज को जानने के बाद ही आपके इस कैंपस में आया है और तहकीकात करने आए थे, हम सच्चाई जानने आए थे, क्योंकि हमें भी लगा कि बीएचयू इतना बड़ा है, सिर्फ 2 लड़कियों, 3 लड़कियों, 4 लड़कियों की राय से बीएचयू की राय नहीं ली जा सकती है। तो मेरा इसमें यही मानना है कि जो सत्य है वो सामने आएगा, और जो लोग छलावे में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के कोई भी कथन दे रहे, देखिए समस्या किसी को कहीं भी हो सकती है। मैं अपने घर में हूँ, मेरी बच्चियों को मुझसे समस्या हो सकती है, वो मुझसे बात कर सकती हैं, उस समस्या का निदान निकलेगा। जब आप अपनी समस्या कहेंगी, आपकी समस्या न सुनी जाए, आपकी समस्या का निदान ना हो, तब आप ये कहें कि हमारी समस्या का निदान नहीं हो रहा है, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन किसी चीज को प्रोजेक्ट करना कि हमको यही चाहिए, यही हमारी स्वतंत्रता की अंतिम परिभाषा है, जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारे साथ भेदभाव होगा, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं। अब इस झूठी बदनामी पर बीएचयू के प्रशासन का जवाब भी सुन लीजिए। हमारे यहाँ छात्र छात्राओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सब कुछ पारदर्शी है, और जो भी इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड करके लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरी तरह से आधारहीन है। इसका कोई भी इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने कहा #BHU shame, जिन लोगों ने यह बात कहा, शायद उन्होंने बीएचयू को देखा ही नहीं है और न ही बीएचयू की दृष्टि से वो परिचित है। निश्चित रूप से महामना की संस्था है तो उसके अपने कुछ विचार हैं। राष्ट्रीय उन्नति के साथ साथ हम विश्वविद्यालय की उन्नति चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हैं, और हमारे सारे संदर्भ उससे जुड़े हुए हैं। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। बीएचयू का सच हमने आपके सामने रख दिया है। अब आप खुद ये तय कर सकते हैं कि बीएचयू का माहौल कैसा है और वहां भेदभाव होता है या नहीं। लड़कियों का यह कहना है कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो क्या
जिन लोगों ने बीएचयू पर सवाल खड़े किए हैं, क्या वो महामना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? और क्या लोगों को सिर्फ 3 से 4 लड़कियों की ही राय लेकर पूरे बीएचयू को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है? सवाल यही उठता है कि जो भी कोई बीएचयू पर अगर सवाल खड़े करे तो बीएचयू के मैक्सिमम छात्र छात्राओं से उनकी राय जरूर ले। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।